गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर के आधार पर इंडिया को कितने भाग में बांटा गया है वो हम लोग देखेंगे। तो इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन। इसको अब हम लोग मैप पे देखेंगे। ये है इंडिया का मैप। तो देखते हैं, ये है हिमालय, इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, दक्कन प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन। और यहीं पर नीचे है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। आइए अब इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। ये यहाँ नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक सिंटैक्सियल मोड के साथ ये हिमालय का फॉर्मेशन है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो 3 भाग में। कौन कौन सा? ग्रेटर हिमालय, इसको इनर हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा लेसर हिमालय, इसको हिमाचल भी कहते हैं। तीसरा आउटर हिमालय, शिवालिक या सब हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं और ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। ग्रेटर हिमालय, ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री। इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। और इसके इम्पोर्टेंट पीक को हम लोग देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत। मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस फॉर्म में है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मिडिल हिमालय। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल और लोअर हिमालय। ये इसकी एवरेज हाइट है 3500 से 4500 मीटर। और इसमें सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग। और इम्पोर्टेंट रेंज हम लोग देख लेते हैं। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में है। महाभारत लेक नेपाल, महाभारत और लेक। मसूरी रेंज उत्तराखंड में है। आउटर हिमालयाज को देखते हैं, ऑल्सो नोन एज शिवालिक रेंज, सब हिमालयाज, लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर प्लेन और लेसर हिमालय। ग्रेटर प्लेन और लेसर हिमालय के बीच में लोकेटेड है। और इसकी एवरेज हाइट है 6000 से 1500 मीटर। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू हिल्स जम्मू कश्मीर में, दाफरा, मिरी, अबोर, मिशमी हिल अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, ऑल्सो कॉल्ड तिब्बतियन हिमालयाज। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर तिब्बत में फैला हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट रेंज को देखते हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। और इसकी एवरेज हाइट है 3000 मीटर। तो ये था इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। तो कितने भाग में बांटा गया था? 6 भाग में। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिकल डिवीज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीप। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता और आयु के आधार पे। चलिए देखते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक भी बोलते हैं।
हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ। इसमें प्राचीनतम कौन सा है? बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? फुटहिल जिसको बोलते हैं, शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 से 1200 मीटर। लघु हिमालय श्रेणियों के मध्य स्थित है। किस किस के बीच स्थित है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे नया शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हिमाद्री या बृहद हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। इसमें सारा ऊंचा श्रेणी जो है K2, माउंट एवरेस्ट सब इसी रेंज में मिलता है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, कहीं कहीं 6000 मीटर भी दिया रहता है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? प्राचीनतम अरावली। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? -600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत, रेसिड्यूअल जिसको बोलते हैं। अवशिष्ट का मतलब है जो घिस चुका है और बचा हुआ भाग को रेसिड्यूअल कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य कोंकण तट कहते हैं। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य है? केरल और तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की ऐसे तो माउंट एवरेस्ट होगा, लेकिन भारत की K2 है, गॉडविन एस्टीन 8611 मीटर। इसको हम लोग मैप पे देखते हैं तो देखिए ये नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरुआ। और यहाँ पर होगा नंगा पर्वत, यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये है हिमालय का। और ये सब पिक है और ये 3 ऐसे रेंज है। दिखा एक सेकेंड। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ग्रेटर हिमालय, उसके बाद शिवालिक, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचाई है, उच्चतम है, हाईएस्ट पीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर सियाचिन होगा, लद्दाख में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसको हम लोग मैप पे देखेंगे।
भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। किस राज्य को तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात का। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसका सूचक है? हिंद महासागर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कैमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक सैंडल पीक। ये रहा सैंडल पीक। ये मैप है जो विजिबल नहीं है, इसमें भारत के प्रमुख दर्रा को दिखाया गया है, पासेस को। तो अलग से एक वीडियो में पासेस का डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।